आज से हम आपके लिए एक नई सीरीज लेकर आए हैं जो आपके हरियाणा ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर आप इन क्वेश्चंस को और इनके साथ जो हम साथ एक क्वेश्चन के साथ 8 से 10 फैक्ट बताएंगे, अगर आप केवल इतना ही कर लेते हैं तो आपका एग्जाम केवल आसानी तरीके से निकल जाएगा। और इतना आप समझ लीजिए, ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देरी ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। चलिए देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, समझिए। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा के अंतर्गत ग्राम पंचायत के कर्तव्यों और कार्यों का विस्तृत वर्णन किया गया है? तो बताइए किस धारा के तहत। 4 ऑप्शन देखिए और इसका राइट ऑप्शन बताइए कि किस धारा के तहत करा गया है। बताइए, देखिए और बताइए इसका राइट ऑप्शन। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, धारा 21 के तहत किया गया है। और अब ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं इनके हम सॉल्यूशंस भी आपको बता देते हैं। चलिए देखिए, हमने लिख कर आया है सॉल्यूशन क्या कि हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अध्याय 4 में धारा 21 के तहत ग्राम पंचायतों का उल्लेख है, जिसमें कृषि, पशुपालन, स्वास्थ्य, जल आपूर्ति शामिल है। वही धारा 10 में ग्राम पंचायतों को की बैठक, धारा 33 में समिति की स्थापना और धारा 45 पंचायत समिति के कार्यों से संबंधित है। तो उसका 4 ऑप्शंस भी आप ये ध्यान रखिएगा क्वेश्चंस के साथ। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता का वह कौन सा स्थल है जिसे भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे प्राचीन माना जाता है, जो हरियाणा में स्थित है? तो बताइए सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल है? 4 ऑप्शन देखिए और बताइए। क्वेश्चन नंबर 2, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा, भिसाड़ा है। कौन सा स्थल? भिसाड़ा। अब इसका हम आपको सॉल्यूशंस भी बता देते हैं कि भिसाड़ा के बारे में, जिससे आपके एग्जाम में ये सॉल्यूशंस आप जरूर देखिएगा। क्या कह रहा है, भिसाड़ा फतेहाबाद जिला को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पुराना खोजा गया स्थल माना गया है, जो 7500 ईसा पूर्व का है। राखी गढ़ी सबसे बड़ा स्थल है, ये आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ध्यान रखिएगा। और बनावली से मिट्टी का हल मिला है और कुणाल से राजा का मुकुट प्राप्त हुआ है, लेकिन प्राचीनता में भिसाड़ा जो है सबसे ऊपर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखिए। कोशिका विभाजन के दौरान गुणसूत्र किस अवस्था में कोशिका के मध्य रेखा पर संरेखित होते हैं? तो बताइए गुणसूत्र किस अवस्था में कोशिका के मध्य रेखा पर संरेखित होते हैं? 4 ऑप्शन देखिए और बताइए। क्वेश्चन नंबर 3, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, मेटाफेज अवस्था में। किस अवस्था में? मेटाफेज अवस्था में। अब चलिए हम आपको इसका सॉल्यूशन भी समझा देते हैं, जिससे आज जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। तो देखिए क्या कह रहा है, समसूत्री विभाजन की मेटाफेज अवस्था में सभी गुणसूत्र कोशिका के बिल्कुल मध्य में आकर एक पंक्ति में व्यवस्थित हो जाते हैं। यह अवस्था गुणसूत्रों की संरचना और संख्या का अध्ययन करने के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है, क्योंकि इस समय वे सबसे स्पष्ट दिखाई देते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या कह रहा है, समझिए। हरियाणा के किस प्रसिद्ध साहित्यकार ने टूटते बंधन, प्रतीक्षा और तराते हुए पत्थर जैसे प्रसिद्ध उपन्यास लिखे हैं? तो बताइए टूटते बंधन, प्रतीक्षा और तराते हुए उपन्यास लिखा है। 4 ऑप्शन देखिए और बताइए किसने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए और बताइए किसने लिखा है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, हेमराज निर्गम ने लिखा है। किसने? हेमराज निर्गम ने। चलिए इसका कुछ हम लोग व्याख्या समझ लेते हैं। देखिए समझिए, राइट ऑप्शन तो हेमराज निर्गम। देखिए हेमराज निर्गम हरियाणा के एक अत्यंत प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, जिनके द्वारा रचित उपन्यासों में टूटते बंधन, प्रतीक्षा, तराते हुए पत्थर, मुझे भूल जाना, लाल बहादुर प्रमुख है। आगे देखिए, राजा राम शास्त्री ने हरियाणा का पहला उपन्यास झाड़ू फेरी लिखा है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि राजा राम शास्त्री ने हरियाणा का पहला उपन्यास झाड़ू फेरी लिखा है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, साइंस का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम जैसे हवा से पानी में प्रवेश करता है तो उसकी कौन सी भौतिक राशि अपवर्तित रहती है? अनचेंज। मतलब जब कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाता है तो कौन सी भौतिक राशि अपवर्तित रहती है? 4 ऑप्शन देखिए और बताइए कौन सी भौतिक राशि अपवर्तित रहती है। देखिए और बताइए राइट ऑप्शन।
तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, आवृत्ति जो है वो अपवर्तित रहती है। क्या? आवृत्ति। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं हम लोग। देखिए क्या है, प्रकाश के अपवर्तन के दौरान प्रकाश का वेग और तरंग दैर्ध्य दोनों माध्यम के घनत्व के अनुसार बदल जाते हैं, लेकिन उसकी आवृत्ति कभी नहीं बदलती, क्योंकि आवृत्ति प्रकाश के स्रोत पर निर्भर करती है, माध्यम पर नहीं। आपको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, कोपेन से संबंधित है, ये हर एग्जाम में आपके आते ही आते हैं। देखिए क्या कर रहा है, डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार हरियाणा के उत्तरी हिस्सों जैसे पंचकुला, अंबाला में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो देखिए और चार ऑप्शन देखिए और बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। चार ऑप्शन देखिए और बताइए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, CWG, शुष्क शीत ऋतु वाली मानसूनी प्रकार। चलिए हम आपको इसका सोल्यूशन भी समझा देते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। चलिए देखिए क्या है, कोपेन के अनुसार हरियाणा का उत्तरी और पूर्वी भाग शिवालिक के निकट CWG जलवायु के अंतर्गत आता है, जहां सर्दियां सूखी और गर्मियां बारिश वाली होती हैं। राज्य का अधिकांश दक्षिणी और पश्चिमी भाग अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु का अनुभव करता है, BSSW। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए 1857 की क्रांति के दौरान रोहतक क्षेत्र से विद्रोह का नेतृत्व किस प्रमुख क्रांतिकारी ने किया था? रोहतक क्षेत्र से जो विद्रोह का नेतृत्व है किस क्रांतिकारी ने किया था? क्वेश्चन नंबर 7 देखिए और इसका राइट ऑप्शन बताइए। 7 नंबर देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, विरासत अली ने किया था। रोहतक क्षेत्र से विद्रोह किसने किया था? विरासत अली ने। चलिए इसका सोल्यूशन हम लोग आपको समझा देते हैं। चार ऑप्शन का भी देखिए। 1857 की क्रांति में रोहतक से खौदा के निवासी विरासत अली ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। ध्यान दीजिए, झज्जर से नवाब अब्दुल रहमान खान ने और मेवात से सदरुद्दीन बल्लभगढ़ से और राजा नाहर सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति का बिगुल फूंका था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, देखिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति का प्रावधान करता है? राज्य का महाधिवक्ता की बात किया है। देखिए राज्य के महाधिवक्ता 8 नंबर देखिए और बताइए राइट ऑप्शन। तो राज्य का जो महाधिवक्ता होता है वो आर्टिकल 165 के तहत नियुक्त होता है। किसके तहत? आर्टिकल 165। अगर इसी तरह अगर केंद्र का करता है तो आर्टिकल 76 के तहत होता। चलिए हम आपको और आर्टिकल चलिए समझाई देते हैं। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, समझिए। संविधान का अनुच्छेद 165 राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति से संबंधित है, जिसे राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। यह राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल और अनुच्छेद 148 CAG मतलब कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल ऑफ इंडिया मतलब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। और एक बात और समझ लीजिए, हरियाणा के पहले महाधिवक्ता बाबू आनंद स्वरूप थे। ये इंपॉर्टेंट है कि हरियाणा के पहले महाधिवक्ता कौन थे? बाबू आनंद स्वरूप जी थे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, पौधों में वह कौन सा पादप हार्मोन है जो वृद्धि रोधक के रूप में कार्य करता है और पत्तियों के झड़ने को बढ़ावा देता है? तो बताइए कौन सा है जो वृद्धि रोधक के रूप में कार्य करता है और पत्तियों के झड़ने को बढ़ावा देता है? चार ऑप्शन देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए और बताइए राइट ऑप्शन। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, एब्सिडिक एसिड है। कौन सा? एब्सिडिक एसिड। चलिए इसके बारे में हम थोड़ा सोल्यूशन देख लेते हैं। एब्सिडिक एसिड देखिए क्या कह रहा है, एब्सिडिक एसिड को तनाव हार्मोन भी कहा जाता है। यह पौधों की वृद्धि को रोकता है, बीजों को सुप्तावस्था में भेजता है और पत्तियों व फलों के झड़ने को नियंत्रित करता है। बाकी तीनों ऑक्सिन, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन वृद्धि को बढ़ावा देने वाले हार्मोन है। मतलब जो एब्सिसिक एसिड है ये वृद्धि को रोकता है, लेकिन ऑक्सिन, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन क्या करते हैं? वृद्धि को बढ़ावा देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन हरियाणा के किस जिले में स्थित है और इसके वास्तुकार कौन है? देखिए चार ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन बताना है किस जिले में है? 10 नंबर देखिए और बताइए इसका राइट ऑप्शन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी,
पंचकूला क्या है, सबसे बड़ा है कैक्टस गार्डन, और वास्तुकार कौन है, जे.एस. सरकारिया है। कौन, जे.एस. सरकारिया। चलिए इसके बारे में सोल्यूशन देख लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, समझिए। यह कैक्टस गार्डन पंचकुला में स्थित है और इसका आधिकारिक नाम नेशनल कैक्टस एंड सक्यूलेंट बोटैनिकल गार्डन एंड रिसर्च सेंटर है। इसे 1987 में स्थापित किया गया था और इसके वास्तुकार डॉक्टर जे.एस. सरकारिया थे। यहाँ कैक्टस की 3500 से अधिक दुर्लभ प्रजातियां हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है, रसायन विज्ञान में वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें एक ठोस पदार्थ बिना तरल अवस्था में बदले सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। मतलब आपको ये बताना है ऐसा प्रक्रिया क्या कहलाती है कि जो ठोस पदार्थ है, मतलब जैसे बर्फ है तो वो आप ठोस है और वो क्या होता है, डायरेक्ट वाष्प बन जाए, पानी नहीं बने। तो ऐसा कौन सा प्रक्रिया द्वारा होता है बताइए, पदार्थ बताना है। हम आपको एग्जाम्पल देंगे 11 नंबर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। मतलब ऊर्ध्वपातन में क्या होता है, कोई भी पदार्थ होता है डायरेक्ट ठोस से गैस में। उस पदार्थ का नाम बताइए, हम आपको बताते हैं। एग्जांपल एक, कौन, कपूर। वो तरल अवस्था में नहीं आता है, डायरेक्ट कहाँ हो जाता है, गैस अवस्था में जाता है। चलिए सोल्यूशन समझ लीजिए। ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है जिसमें ठोस सीधे गैस बन जाता है, जैसे कपूर, नेफ्थलीन की गोलियां या सूखी बर्फ। इसके विपरीत जब गैस सीधे गैस से ठोस में बदलती है तो उसे निक्षेपण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, निक्षेपण। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है समझिए, हरियाणा के किस जिले में अरावली गोल्फ कोर्स स्थित है जिसे अमेरिका के स्टीफन द्वारा डिजाइन किया गया था। तो बताइए अरावली गोल्फ कोर्स कहाँ स्थित है, 12 नंबर। देखिए और बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए और 4 ऑप्शन और राइट ऑप्शन बताइए। तो ये आपका स्थित है फरीदाबाद में। कहाँ स्थित है, फरीदाबाद में। चलिए इसका हम सोल्यूशन समझा देते हैं। क्या कह रहा है, अरावली गोल्फ कोर्स फरीदाबाद में स्थित है। इसे 1966 में स्थापित किया गया था और अमेरिका के प्रसिद्ध गोल्फ कोर्स आर्किटेक्ट स्टीफन के द्वारा डिजाइन किया गया था। यह NH-44 मतलब नेशनल हाईवे 44 के पास स्थित है और हरियाणा पर्यटन द्वारा प्रतिबंधित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है समझिए, हरियाणा के किस ऐतिहासिक मकबरे को हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है जिसे शाहजहां के शासनकाल में बनवाया गया था। तो बताइए किस ऐतिहासिक मकबरे को हरियाणा का ताजमहल कहा जाता था। 13 नंबर देखिए और बताइए राइट ऑप्शन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, शेख चिल्ली का जो मकबरा है उसे हम लोग क्या कहते हैं, हरियाणा का ताजमहल। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का सोल्यूशन देखिए, कुरुक्षेत्र के थानेसर में स्थित शेख चिल्ली के मकबरे को हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है। इसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां के बड़े बेटे दारा शिकोह ने अपने आध्यात्मिक गुरु शेख चिल्ली की याद में करवाया था। यह लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से बना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कहते हैं, मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण और तंत्रिका के सुचारू रूप से कार्य करने के लिए कौन सा विटामिन अत्यंत आवश्यक है जिसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है। तो बताइए कौन सा धातु आवश्यक है, 4 ऑप्शन देखिए बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, विटामिन B12। कौन सा, विटामिन B12। चलिए सोल्यूशन देखते हैं। क्या कह रहा है व्याख्या, विटामिन B12 जिसे साइनोकोबालामिन भी कहा जाता है एकमात्र ऐसा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट धातु मौजूद होती है। इसकी कमी से पर्नियस एनीमिया नामक गंभीर बीमारी हो जाती है। यह तंत्रिका तंत्र और आरबीसी के निर्माण के लिए अति आवश्यक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है समझिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की हृदय और आत्मा कहा था के तहत सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार की रिट जारी कर सकता है। तो बताइए सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार की रिट जारी कर सकता है, 15 नंबर। देखिए राइट ऑप्शन बताइए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। कितने प्रकार की, 5 प्रकार की। चलिए नेक्स्ट सोल्यूशन देखिए।
सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के हनन पर अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। कौन? पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा प्रतिषेध, चौथा उत्प्रेषण और चौथा अधिकार दीक्षा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 16 नंबर, मारकंडा नदी जो घग्घर नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है का प्राचीन वैदिक नाम क्या है? तो बताइए मारकंडा नदी क्या है, समझिए। 16 नंबर प्राचीन वैदिक नाम बताइए। 16 चार ऑप्शन देखिए बताइए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी, अरुगा नदी कहते हैं। क्या? अरुगा। चलिए इसका सोल्यूशन समझते हैं। क्या कह रहा है? मारकंडा नदी का प्राचीन नाम अरुगा था। यह हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से निकलती है और हरियाणा के अंबाला में प्रवेश करती है और पेहोवा कुरुक्षेत्र के पास पनीसा झील में या सरस्वती नदी जो कि अब किसका अब क्या नाम हो गया है? घग्घर नदी का हिस्सा में मिल जाती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, भौतिकी में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए किसी वस्तु का पलायन वेग कितना होना चाहिए? तो बताइए किसी वस्तु का पलायन वेग कितना होना चाहिए? 17 नंबर देखकर बताइए। अगर किसी वस्तु को पृथ्वी से बाहर भेजना है तो उसका पलायन वेग कितना होना चाहिए? तो वो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होना चाहिए। चलिए सोल्यूशन आपको समझते हैं। पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। यदि किसी वस्तु जैसे रॉकेट उपग्रह को इस गति से या इससे अधिक गति से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार कर जाएगी और कभी वापस नहीं आएगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। हरियाणा में स्थित कालेसर राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से किन पेड़ों की बहुतायत के लिए प्रसिद्ध है? तो बताइए कालेसर राष्ट्रीय उद्यान किस पेड़ों के लिए? चार ऑप्शन देखिए बताइए। 18 नंबर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, साल। कौन सा? साल। चलिए अब इसका सोल्यूशन समझते हैं। क्या कह रहा है? यमुनानगर जिले में स्थित कालेसर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। दिसंबर 2023 में घोषित हुआ था। यह लाल जंगली मुर्गे और विशेष रूप से साल के पेड़ों के घने जंगलों के लिए पूरे उत्तर भारत में प्रसिद्ध है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। रसायन विज्ञान में पीएच स्केल का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? तो बताइए पीएच स्केल का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? 19 नंबर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, सोरेन पीटर लॉरिस ने और सोरेनसन ने किया था। अब इसका सोल्यूशन समझिए। देखिए डेनियल रसायनज्ञ एलपीएल सोरेनसन ने 1909 में पीएच स्केल का आविष्कार किया था। यह 0 से 14 तक होता है। 7 नेचुरल होता है मतलब तटस्थ, 7 से कम अम्लीय और 7 से अधिक क्या होता है? क्षारीय प्रकृति को। और मानव रक्त का पीएच 7.4 होता है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है। हरियाणा में सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला पहली बार किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो इसका ऑप्शन आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।